नेक्स्ट D2 दिया हुआ है आपको, तो नंबर 2 में हमारे पास B01 इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर सच दैट D1 ऑफ x0 इज लेस देन 1। D1 क्या था? x1 माइनस y1 एब्सोलूट वैल्यू प्लस x2 माइनस y2 एब्सोलूट वैल्यू। अब यहाँ पे x1 माइनस क्या होगा? ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो ज़ीरो। x1 माइनस ज़ीरो एब्सोलूट वैल्यू, तो x1 माइनस ज़ीरो x1 ही आएगा एब्सोलूट वैल्यू। x2 माइनस ज़ीरो एब्सोलूट वैल्यू, तो वो भी x2 ही आएगा, x2 एब्सोलूट वैल्यू लेस देन 1। ये हमने क्या कर दिया? हमने मीट्रिक अप्लाई कर दी हुई है। तो x1 एब्सोलूट वैल्यू प्लस x2 एब्सोलूट वैल्यू लेस देन 1। Thus B01 consists of all points x such that x1 absolute value plus x2 absolute value less than 1. That is, it is consists of all points lying inside the square whose sides are x1 plus x2 equal to 1, x1 plus x2 equal to minus 1, x1 minus x2 equal to 1 and x1 minus x2 equal to minus 1. ये इक्वेशन कैसे बनती है मैं अभी समझा देता हूँ आपको, कि ये आप पहले फिगर देख लें कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसका इंटीरियर जो है उसकी बात हो रही है कि ये जो आपके पास ओपन बॉल है ये इस स्क्वायर का इंटीरियर है। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशंस कैसे बनी। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हम जब एब्सोलूट वैल्यू रिमूव करते हैं तो एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये x1 एब्सोलूट वैल्यू प्लस x2 एब्सोलूट वैल्यू इक्वल टू 1 है। जब आप एब्सोलूट वैल्यू रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x1 पॉजिटिव आता है एक बार और x2 भी पॉजिटिव आता है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 1। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि x1 नेगेटिव हो और x2 भी नेगेटिव हो। एक केस ये हो गया। माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, तो जब आप माइनस कॉमन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव, तो x2 1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 1। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास x1 नेगेटिव हो जाए और x2 पॉजिटिव हो जाए, यानी माइनस x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 1, x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस 1। तीसरी कंडीशन ये हो गई। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है कि x1 पॉजिटिव और x2 नेगेटिव हो, तो वो बनेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 1, x1 माइनस x2 इक्वल टू 1। तो ये चार हमारी साइड्स हैं, ठीक हो गया, ये और ये। अब यहाँ पे आप देखें कि जब आप इस पहले वाली इक्वेशन को ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये वाली लाइन आती है। ये लाइन कैसे आती है कि जब आप इक्वल टू, हमने दोनों का सम 1 बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम x1 को सपोज कर लिया पहले 1 था, तो x2 क्या होगा? 0 होगा, 1 प्लस 0 1। फिर क्या हो रहा है कि आपके पास जो x1 है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रहा है, वो पीछे को जाएगा, और x2 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि वो ऊपर को जाएगा, तो ये पीछे को इस तरह से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कम होते 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 क्या हो जाएगा? आपका x1 0 हो जाएगा और x2 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट पे ये 0.5 भी आएगा, वो आपका पास ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, 0.5 इधर है और 0.5 इधर है, तो वो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जब ये वाली जो लाइन है x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हमारे पास ये आखिरी वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कि पहले क्या होगा, x1 सपोज कर लेते हैं -1 है और ये 0 है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये इंक्रीज़ करता जाएगा और ये जो है ये डिक्रीज़ करता जाएगा, तो ये हमारे पास ये वाली लाइन है। उसके बाद x1 माइनस x2 इक्वल टू 1 है, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास कि ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, आप इस तरह से इसको देख लें, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। ये क्या चीज़ है आपके पास? इसको अगर मैं माइनस को इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। इस माइनस को जब आप यहाँ पे लाते हैं तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है जी। ये आपके पास ये वाला स्क्वायर है जिसका इंटीरियर आपका ओपन बॉल है। अगले पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। इन दिस केस B01 इज इक्वल टू x1 x2 इंटू r बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट d2 of x0 इज लेस देन 1।
D2 कौन सी थी, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 एब्सोलूट वैल्यू, x2 माइनस y2 एब्सोलूट वैल्यू, ठीक है। अब x1 माइनस y1 क्या है हमारा, 0 है, x1 माइनस 0 वो x1 आएगा और x2 माइनस 0 वो भी x2 ही आएगा। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेस देन 1 है। द ओपन बॉल कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन साइड द स्क्वायर हुज साइड्स आर x1 इक्वल टू 1, x2 1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एब्सोलूट वैल्यू से ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाते होते हैं। तो इनमें से जो मैक्सिमम है वो 1 है, ठीक है। एक केस में क्या हो सकता है कि x1 जो है वो 1 हो और x2 जो है वो 0 हो, सॉरी x1 जो है वो 1 हो, अगर ये इक्वल टू 1 होगी तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, एक केस में ये बनेगा। और एक केस में क्या बनेगा कि x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। हमारे पास चार साइडें बन रही हैं इसकी, एक है x1 इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है x1 इक्वल टू 1। फिर है x1 इक्वल टू -1, तो वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है x1 इक्वल टू -1, ये आपके पास x1 है और इस एक्सिस पे आपके पास x2 आएगा। उसके बाद x2 इक्वल टू 1, तो ये वाली हमारे पास ये लाइन है, x2 इक्वल टू -1 वो हमारे पास ये लाइन है। तो इस क्यूब इस स्क्वायर का इंटीरियर जो है वो हमारा ओपन बॉल है, ठीक है जी। एग्जाम्पल, टू फाइंड यूनिट ओपन बॉल सेंटर्ड एट 0 फॉर द मीट्रिक स्पेस कम्प्लेक्स डी। कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ यूजुअल मीट्रिक है डी। डी क्या चीज़ है, मॉड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। सी डी इज अ मीट्रिक स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स विद यूजुअल मीट्रिक B01 इज इक्वल टू ऑल दोज कम्प्लेक्स नंबर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन z एंड 0 इज लेस देन 1। अब ये जो मीट्रिक है ये कैसे अप्लाई होती है, ये सपोज अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो ये x माइनस वाई मॉड, x माइनस वाई मॉड, तो यहाँ से z माइनस 0 मॉड, तो z माइनस 0 क्या होता है, z मॉड लेस देन 1, which is the interior of a unit disk with center at complex number 0 and radius 1. कंपेयर विद द प्रीवियस एग्जाम्पल पार्ट 1, ये जो हमने पिछले एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट किया था ये ऑलमोस्ट सेम उसी तरह की डिस्क आ रही है, ठीक है जी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।